साहब जिंदगी में सफल होना है अगर, तो हम लोगों को अपनी प्राथमिकताएं ठीक से चुननी होंगी। वी मस्ट सेट आवर प्रायोरिटीज राइट। प्राथमिकताएं करनी पड़ेंगी। देखिए आज जितने टाइम सेविंग डिवाइसेस हैं दुनिया में, इतने कभी नहीं हुए साहब। लुक एट द टाइम सेविंग डिवाइसेस वी हैव टुडे, इतने हमारे पास कभी नहीं हुए। लेकिन आज किस चीज की कमी है? टाइम की। इतने टाइम सेविंग डिवाइसेस होने के बावजूद भी टाइम नहीं है साहब। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अपनी प्राथमिकताएं मैसअप कर दी, प्रायोरिटीज में। और मैं यहां पे कोई उपदेश देने नहीं आया हूं, मैं खुद ही गिल्टी हूं साहब। मैंने भी गलतियां की हैं। और जब आदमी अपनी प्राथमिकताएं भूल जाता है, वो फर्क बताना मुश्किल हो जाता है उसके लिए कि कौन सी अर्जेंट चीज है और कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है। अर्जेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, इसके अंदर वो अंतर बताना मुश्किल हो जाता है इसको। और देखिए, अर्जेंट जरूरी नहीं कि इंपॉर्टेंट भी हो, और इंपॉर्टेंट जरूरी नहीं कि अर्जेंट भी हो। लेकिन मजे की बात क्या है, जब भी हम इंपॉर्टेंट चीज को इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, वो हमेशा अर्जेंट बन जाती है साहब। देखिए, सेहत इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है। रोज एक्सरसाइज करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है। मेरी अगर कोई जरूरी मीटिंग आज शाम की है और मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा हूं, कोई बात नहीं, इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन अगर मैं अपनी सेहत को इग्नोर करूं लंबे सफर के लिए, क्या होगा? मैं अस्पताल में पहुंच जाऊंगा साहब। सी, इंपॉर्टेंट चीज को आप नजरअंदाज करेंगे, हमेशा वो अर्जेंट में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए, जिंदगी में रिश्ते इंपॉर्टेंट हैं, अहमियत रखते हैं, जरूरी हैं, अर्जेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं रिश्तों को इग्नोर करूंगा, नजरअंदाज करूंगा, क्या होगा? वकील के थ्रू बात करनी शुरू हो जाएगी साहब। यू स्टार्ट टॉकिंग थ्रू योर लॉयर्स। और देखिए, जब आदमी कहता है, अपनी प्राथमिकताओं को भूल जाता है, कायम नहीं रखता है, वो ऐसी बातें करते हैं, साहब मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। टाइम आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है, टाइम आता है जाता है साहब। साहब एक बात बताइए, कितने लोग सहमत हैं कि टाइम आता है जाता है, आता है जाता है? सहमत है? यस नो? आता है जाता है साहब गलत है, गलत जवाब दे रहे हैं आप साहब। टाइम ना आता है ना जाता है, हम लोग आते हैं और हम लोग चले जाते हैं। टाइम तो खड़ा है साहब, टाइम तो कहीं जा ही नहीं रहा है। हम लोग आते हैं, हम लोग जाते हैं। और जिसके पास टाइम की अहमियत नहीं होती है, वो ऐसी बातें करता है, टाइम फ्लाइज, टाइम उड़ जाता है सब, टाइम फ्लाइज, टाइम उड़ रहा है। अरे भाई, टाइम उड़ रहा है तो टाइम क्या हवाई जहाज है क्या? और अगर है तो हवाई जहाज है, तो उसका पायलट कौन है? और अगर हम अपनी प्राथमिकताएं नहीं रखते हैं तो पायलट कोई और बन जाता है, हम पैसेंजर बन जाते हैं साहब गाड़ी में। यस नो? हम लोग पैसेंजर हैं, पायलट कोई और है साहब। अब मान लीजिए हम लोग पैसेंजर हैं, पायलट माइक पे कहता है, साहब हमारे पास अच्छी खबर है और बुरी खबर भी है। अच्छी खबर यह है कि टेल विंड्स जो हैं हवाई जहाज की हमारी तरफ फेवर कर रही हैं और हम अपने डेस्टिनेशन को 1 घंटा पहले पहुंचेंगे साहब। ये खुशखबरी है, अच्छी खबर। लेकिन बुरी खबर यह है कि साहब हमारा नेविगेशन सिस्टम जितना है, जो दिशा दिखाता है, वो टूट गया साहब। अब ये मालूम नहीं हम कहां जा रहे हैं। लेकिन कैप्टन वहां से निकल के बाहर से आपके पास आता है, कहता है घबराओ नहीं आप, ये एक पैराशूट, ये ले लीजिए और जंप कीजिए साहब। आप पैराशूट लेके कूद जाते हैं नीचे। कहां लैंड अप करते हैं? एक जंगल के बीच में साहब।
और टाइम है 9 बजे रात के, पिच डार्क, अंधेरा एकदम। और सब जंगल के एक उसूल होते हैं, वो ये है 10 बजे सब जानवर निकल आएंगे, आपको खा जाएंगे। और जंगल से निकलने और भागने का एक ही रास्ता है कि खाली रन साउथ, दक्षिण की भागो। अब साहब इतने अंधेरे जंगल में आपको कैसे मालूम हो साउथ कहां है साहब? लेकिन इस हालात में अचानक एक सेल्समैन आ जाता है साहब। कहां से आता है मालूम नहीं, एक सेल्समैन आता है आपके पास और आपको कहता है कि साहब मैं आपको एक घड़ी बेच सकता हूं। ये घड़ी बताएगी आपके पास कितना टाइम है बचा हुआ जब तक जानवर आके आपको खा जाएंगे। तो आप उसकी तरफ देखते हो कि मजाक कर रहा है क्या। लेकिन थोड़ी देर के बाद आपकी शक्ल को देख के सेल्समैन कहता है घबराओ नहीं भाई, मेरी दूसरी जेब में कंपास भी है। तो साहब आप बताइए मुझे, आप क्या खरीदिएगा? ये तो बिना सोचे वाली, इसका जवाब तो बहुत क्लियर है। आप कंपास खरीदिएगा, आप घड़ी तो खरीदिएगा नहीं। इस छोटी सी कहानी का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है, कंपास क्यों खरीदिएगा? इस वजह से कि याद रखिए जिंदगी में डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। दिशा की अहमियत रफ्तार से कहीं ज्यादा होती है। डायरेक्शन इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। सो याद रखिए जिंदगी में जब भी हमें फैसला लेने हो, कंपास को सामने रख के फैसला लीजिए, घड़ी को रख के मत लीजिए। आर यू विद मी? लेट द कंपास बी द गाइड, नॉट द वॉच। तभी जिंदगी में सही फैसले लिए जाएंगे।